Hello everyone. Welcome to the new session of short series class 6. Now today we are going to discuss the defense system of India, that is your chapter number 6. ठीक है आपका chapter number 6 Indian defense system. Today we are going to discuss about that, right? Now question number 1 is who is the supreme commander of the Indian armed forces? ठीक है Indian armed forces के supreme commander कौन होंगे अपने, right? A. Prime Minister, B. President of India, C. Chief of the Defense Staff, and D is Defense Minister. ठीक है तो this one is very easy, right? The Supreme Commander of the Indian Armed Forces is President of India. ठीक है President of India जो है वो आपके सुप्रीम कमांडर होंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एंड बेसिकली ऑल द चीफ ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओन. ठीक है उन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे. ठीक है ना एंड ऑल द मिलिट्री एक्शंस आर आल्सो कैरिड आउट इन द प्रेसिडेंट्स नेम. Right, so question number option number B is your correct answer. Now question number 2, the Indian armed forces are divided into how many services? ठीक है जो आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो कितनी सर्विसेज में डिवाइडेड, राइट? ए ऑप्शन 2, B 5, C 3 and D is 6. तो as you all know the Indian armed force consists of 3 services. ठीक है ऑप्शन नंबर C is your करेक्ट आंसर. कौन कौन सी? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ठीक है ना आर्मी का जो रोल होता है दैट इज ऑन लैंड, नेवी का सी में और एयरफोर्स का आपके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर. ठीक है तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which new post was created by the government of India for the 3 armed forces in 2019? ठीक है कौन सी नई पोस्ट क्रिएट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द 3 आर्म्ड फोर्सेस? ठीक है तीनों आर्म्ड फोर्सेस की 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी नई पोस्ट इंप्रूव की थी? ए इज योर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बी इज चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, सी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ एंड डी इज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ. ठीक है तो जो न्यू पोस्ट क्रिएट हुई थी दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ. ठीक है ना इट इज बेसिकली क्रिएटेड इन 2019 और ये किस लिए की गई थी? टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 सर्विसेज. ठीक है जो तीनों सर्विसेज है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिस पोस्ट वाज क्रिएटेड. और ये जो इंडिया जो ये वाला सिस्टम अपनाता है आपका चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ वाला दैट वाज ऑलरेडी यूज्ड बाय द यूएस एंड यूके गवर्नमेंट. ठीक है यूएस और यूके गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको यूज में ले रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, who was appointed as the chief defense of the first chief of the defense staff in 2019? ठीक है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ 2019 के अंदर किसको बनाया गया था? सीडीएस बेसिकली. ठीक है ए जनरल बिपिन रावत, बी जनरल दीपक कपूर, सी जनरल दलबीर सिंह सुहाग एंड डी इज जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे. ठीक है ना तो ये आपके बनाया गया था बिपिन रावत. ठीक है ना जनरल बिपिन रावत. ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. He became the first CDS of the India in 2019. ठीक है ना और उससे पहले ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सर्व करते थे और उसके बाद में 2009 के अंदर इनको सीडीएस बना दिया गया था चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सर. ठीक है योर ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द करंट डेटा हु सर्व एज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ? ठीक है अभी करंट डेटा के अकॉर्डिंग आपके चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट ए इज जनरल बिपिन रावत, बी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, सी जनरल मनोज पांडे एंड डी जनरल उपेंद्र द्विवेदी. ठीक है तो अभी आपके जो करंट के अंदर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? आपके लेफ्टिनेंट अनिल चौहान. बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है ऑप्शन he take as a charge of current CDS in late 2024. ठीक है और इन्होंने बेसिकली जनरल बिपिन रावत की डिमाइस के ऊपर लिया था. ठीक है ना आपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपके जो गिवन है इस फोटोग्राफ के अंदर है ना आप देख लेना इसमें फेबल से रखा है 8 दिसंबर 2021. ठीक है इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसकी वजह से इनकी डिमाइस के बाद में किसको दिया गया था सीडीएस? किसको बनाया गया था सीडीएस? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिसोर्सेज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड द रिसोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को रिसोर्सेज है, उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सब बनाने के लिए विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड डी इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये काम बेसिकली कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द पॉलिसी बजट एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर आर्म्ड फोर्सेज। चाहे बजट हो उनका, चाहे उनको कोई पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब किसके अंडर आता है? आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है ना। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है ना, आपको रैंक बतानी है इंडियन आर्मी की। सो ए ऑप्शन ए सेकंड, बी फिफ्थ, सी फोर्थ एंड डी थर्ड। ठीक है, तो इंडियन आर्मी इन टर्म्स ऑफ साइज ए ऑप्शन सेकंड पोजीशन। ठीक है ना, द इंडियन आर्मी रैंक सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। ए ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर एंड फर्स्ट वन इज योर चाइना। ठीक है, फर्स्ट कौन है? चाइना, सेकंड इंडिया एंड थर्ड इज योर यूएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रैंकिंग विच सर्विस होल्ड्स द थर्ड रैंक ग्लोबली। ठीक है ना, वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो सर्विस है दैट होल्ड्स द थर्ड रैंक। ठीक है, थर्ड रैंक कौन होल्ड करता है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो थर्ड रैंक आपके कौन करता है ग्लोबली? इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इट रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन द स्ट्रेंथ एंड इट इज अ पावरफुल फ्लीट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, अपन से ऊपर यूएस एंड रशिया, ठीक है ना, उन्हीं की इंडियन एयरफोर्स, मतलब एयरफोर्स है, उसके अलावा थर्ड नंबर पे अपनी आती है। ठीक है, दैट इज योर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और अपन से पहले यूएस एंड रशिया, राइट, एंड वी आर ऑन थर्ड नंबर, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन नेवी इज रैंक्ड एज द डैश स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन नेवी जो है वो कौन से नंबर पे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? फोर्थ, सेवेंथ, टेंथ एंड फिफ्थ। तो योर करेक्ट आंसर विल बी सेवेंथ, बी ऑप्शन। ठीक है ना, द इंडियन नेवी इज रैंक्ड अराउंड सेवेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है ना, और ये आपके इंडियन ओशियन सिक्योरिटी के अंदर मेजर रोल प्ले करती है। तो क्वेश्चन आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज दी वाघा बॉर्डर लोकेटेड। वाघा बॉर्डर आपके कहाँ पर है? राइट, ए इज नौंजेवाला राजस्थान, बी मोरैर मणिपुर, सी रन ऑफ कच्छ गुजरात एंड डी अमृतसर पंजाब। ठीक है, तो वाघा बॉर्डर जो है वो आपका कहाँ पर है? इट लाइज नियर अमृतसर पंजाब। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर। और यहाँ की जो आपको ये पिक्चर गिवन है ना, जो शो रही है यहाँ पे, बेसिकली इट इज दैट बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एंड इट इज फेमस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड। ठीक है, आपका इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? राइट, ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी चेन्नई एंड डी कोलकाता। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, राइट। नेवल हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इन न्यू दिल्ली ओनली। इट हाउसेज द आर्मीज टॉप कमांड स्ट्रक्चर। तो आपके न्यू दिल्ली के अंदर ये नेवी वाला, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स इज नोन एज। ठीक है, जो हेड है आपका इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स का, दैट इज ऑल्सो नोन एज एडमिरल, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो द आर्मी इज हेडेड बाय द किसके? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है ना, जनरल की रैंक होल्ड करके रखते हैं एंड दिस इज योर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज अपॉइंटेड बाय, ये कौन अपॉइंट करेगा? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ा था, इट वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द करंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, करंट जनरल कौन है आपके इंडियन आर्मी के अंदर? जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल बिपिन रावत या फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, तो आपके बी ऑप्शन। ठीक है,
जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है ना। इनसे पहले थे आपके जनरल मनोज पांडे, राइट। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। जो पहले इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है इंडियन आर्मी के, वो कौन थे? जनरल के एम करियप्पा, बी वाइस एडमिरल आर डी कटारी, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह, डी ऑप्शन इज योर जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ठीक है। तो आपके फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और जनरल के एम करियप्पा आपके फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कब बने थे? 1949 के अंदर, ठीक है ना। He basically replaced the British commanders after independence. He replaced the British commander, ठीक है ना। और ये जो आपका आर्मी डे, ठीक है ना, 15 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। अभी रिसेंट मनाया जाएगा बेसिकली आपके, ठीक है, 15 जनवरी में। ये इन्हीं के ऑनर पे ही मनाया जाता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज गिवन बाय के एम करियप्पा, ठीक है। उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो सर्विसेज आर्मी की तरफ दी गई हैं उसी के लिए, राइट। इनको कब अपॉइंट किया गया था? 1949 के अंदर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स इन द इंडियन आर्मी डिवाइडेड इनटू, ठीक है। इंडियन आर्मी के अंदर कितनी ऑपरेशनल कमांड्स हैं? तो बेसिकली द 6, 5, 7 एंड 10। सो 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इंडियन आर्मी हैज 7 ऑपरेशनल कमांड, ठीक है। हर कमांड एक पर्टिकुलर रीजन को, स्पेसिफिक रीजन को ध्यान में रखी जाएगी। नदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ठीक है, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, राइट। तो बेसिकली आपके 7 आर्मी कमांड्स, ठीक है, करेक्ट। 7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द हिंदी और द संस्कृत मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। ये आपके इंडियन आर्मी का मोटो गिवन है, ठीक है ना। इसके अंदर इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? ए ऑप्शन इज योर साम नो वरुण, बी सेवा परमो धर्म, सी नभ स्पर्शम दीप्तम एंड डी इज जय हिंद। तो आपका जो मोटो है इंडियन आर्मी का, इट इज ऑलरेडी रिटन हियर, ठीक है ना। ये आपके लिख रखा है, सेवा परमो धर्म, सेल्फ सर्विस बिफोर सेल्फ, दैट इज योर सेवा परमो धर्म। सी इज दी सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सर्विस इज द हाईएस्ट ड्यूटी, और ये बेसिकली आपके आर्मी वैल्यूज वगैरह को रिफ्लेक्ट करेगी। एंड इम्पॉर्टेंटली दिस पर्टिकुलर मोटो इज टेकन फ्रॉम भागवत गीता, ठीक है। ये जो मोटो आपका है ये कहाँ से लिया गया है? भागवत गीता से, ठीक है ना, राइट। सेवा परमो धर्म मतलब सबसे पहले सेवा, ठीक है, सर्विस है आपकी, सर्विस इज द हाईएस्ट ड्यूटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन आर्मीज मोटो, जो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, सेवा परमो धर्म, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? ठीक है, ए इज टच द स्काई विद ग्लोरी, बी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सी इज सर्विस बिफोर सेल्फ एंड डी इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था सी ऑप्शन, सर्विस बिफोर सेल्फ, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ, that is your correct answer. It basically highlights the sacrifice and dedication to the nation और जो भी सोल्जर्स वगैरह हैं, they put national interest above the personal life. ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ से पहले आप किसको मानते हैं? सोल्जर्स नेशनल इंटरेस्ट को मानते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई इंडियन आर्मीज मोटो इज योर सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वॉज द इंडियन आर्मी फाउंडेड? ठीक है, आपकी जो इंडियन आर्मी है वो कब फाउंड हुई थी? ए ऑप्शन 1932, 1961, 1895 एंड 1857। ठीक है, तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 1895। द इंडियन आर्मी वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1895। ठीक है ना, और उसके बाद में इंडियन आर्मी आपकी 1947 के अंदर आई गई थी। इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्मीज के अंदर भी इसका नाम आता है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हाईएस्ट ऑनरी रैंक इन द इंडियन आर्मी? ठीक है, इंडियन आर्मी के अंदर जो हाईएस्ट ऑनरी रैंक है
दैट इज ऑफ 5 स्टार ऑनररी रैंक, ठीक है। वो कौन सी आपकी, ए जनरल, बी फील्ड मार्शल, सी ब्रिगेडियर एंड डी इज कर्नल, ठीक है। तो आपकी जो फील्ड मार्शल है यह बी ऑप्शन, ठीक है ना। फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार ऑनररी रैंक, ठीक है ना, एंड इट इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज हेल्ड फॉर लाइफ, ठीक है, हमेशा के लिए मिलती है आपको ये। फील्ड मार्शल इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, टू हाउ मेनी ऑफिसर्स हैज द फील्ड मार्शल रैंक बीन अवॉर्डेड टू, है ना, टू डेट। आज की डेट में कितने फील्ड मार्शल रैंक कितने ऑफिसर्स को मिली है, ठीक है। A2, B3, C1 एंड D5। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, दैट इज 2, ठीक है ना। 2 लोगों को अभी तक फील्ड मार्शल की रैंक मिली है, और कौन कौन है वो आपके, KM करियप्पा एंड सैम मानेकशॉ, ठीक है ना। द 2 ऑफिसर्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर द फील्ड मार्शल रैंक, ठीक है ना। कौन कौन है आपके, ए इज योर KM करियप्पा एंड सैम मानेकशॉ। Right. Now the next one is question number 21. ठीक है, your question number 21 is who was the first field marshal of the Indian Army? ठीक है, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी कौन रहे हुए हैं आपके, ए KM करियप्पा, बी SHFJ सैम मानेकशॉ, सी बिपिन रावत एंड डी अर्जन सिंह, ठीक है। तो आपके फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी कौन रहे हुए हैं, KM करियप्पा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ही वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इन्होंने आर्मी के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में ये पोस्ट ली थी, राइट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 22, ऑन विच डेट इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये अभी पढ़ा था अपन ने, राइट। 15 जनवरी, 16 जनवरी, 26 जनवरी या 15 फेब, ठीक है। तो ए ऑप्शन 15 जनवरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अभी 15 जनवरी को मनाया जाएगा, आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन द 15 जनवरी ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 is why is 15th जनवरी सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे, ठीक है ना। 15th जनवरी को आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। ए आर्मीज फाउंडिंग डे, बी इज KM करियप्पा टुक ओवर कमांड, सी विक्ट्री इन 1971 एंड डी इज इंडिपेंडेंस डे। तो ये अपन ने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था। बी ऑप्शन KM करियप्पा टुक ओवर कमांड, ठीक है ना। ऑन 15th जनवरी करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और ये उनके इंडियनाइजेशन को, ठीक है ना, उन्होंने आर्मी के प्रति जो जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस हैं या जो भी उनका पोटेंशियल है बेसिकली आर्मी की तरफ रहा है, उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच रैंक इन द इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू अ विंग कमांडर इन द एयरफोर्स, ठीक है। आपकी आर्मी के अंदर कौन सी ऐसी रैंक है जो विंग कमांडर एयरफोर्स के इक्विवेलेंट है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा आएंगे, तो आप जो रैंक्स हैं तीनों आर्म्ड फोर्सेस के वो अच्छे से कर लीजिएगा कि कौन सी रैंक किसके इक्विवेलेंट है, राइट, बिकॉज ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। तो अपन से क्या पूछा है इन्होंने, इंडियन आर्मी की कौन सी जो रैंक है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ विंग कमांडर इन द एयरफोर्स, राइट। ए मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, सी कर्नल एंड डी इज कैप्टन, राइट। तो विंग कमांडर इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 25,
ब्रिगेडियर इन द आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन द नेवी, ठीक है, आर्मी के अंदर जो ब्रिगेडियर रैंक है दैट इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन दी नेवी, नेवी के अंदर वो किसके इक्वल अराउंड इक्वल होगी, ठीक है, ए एडमिरल, बी कमांडर, सी कॉमोडोर एंड डी इज कैप्टन। तो ब्रिगेडियर इज इक्विवेलेंट टू कॉमोडोर, ठीक है ना, नेवी के अंदर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। Now question number 26, which of the following is the lowest commissioned rank in the Indian Army? इंडियन आर्मी के अंदर लोवेस्ट कमीशन रैंक कौन सी होती है आपकी? मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, तो ये होती है आपकी लेफ्टिनेंट। इट इज द लोवेस्ट कमीशन रैंक इन दी आर्मी, ठीक है, योर आईएमए या फिर ओटीए की ट्रेनिंग के बाद में आपको ये रैंक मिलती है, ठीक है ना। जो फ्रेश ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं, right? So your C option will be your correct answer. Now question number 27, who was the longest serving chief of the army staff? ठीक है, longest serving chief of the army staff कौन है? A option is your कोदांद्रे देरा सुबैया थिमैया, B जयंतो नाथ चौधरी, C बिपिन रावत एंड D वेद प्रकाश मलिक, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आपके, जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है, ये आपका रहा है बी ऑप्शन, जयंतो नाथ चौधरी, ठीक है ना, इनका। ही लेड द आर्मी ड्यूरिंग द 1962 वॉर के अंदर भी, ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑल्सो, है ना। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, who was the chief of the army during the Indo-Pak War of 1971? चीफ ऑफ द आर्मी कौन थे? इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 के अंदर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो होती है आपकी, ठीक है ना, इसके अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे? ए जनरल पीपी कुमार मंगलम, बी फील्ड मार्शल SFJ मानेकशॉ, सी जनरल JN चौधरी, डी जनरल KS थिमैया। तो इसके टाइम आपके जो आर्मी चीफ थे वो कौन थे? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है ना, ड्यूरिंग द 1971 वॉर, ठीक है ना, जो आपकी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? ए नॉन कैडेट कॉर्प्स, नेक्सा कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैंडिडेट कॉर्प्स या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो आपके एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बेसिकली जो एनसीसी है ना, आपने देखी होगी, ये स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ज्यादा फंक्शन करती है, राइट। इट ट्रेन्स यूथ, यूथ को ट्रेन करती है ये इन डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिज्म, ठीक है ना, ताकि यूथ को पहले से ही, जिनको भी बेसिकली आर्मी वगैरह या आर्म फोर्सेज में जाना होता है ना, ये एनसीसी कैडेट्स जरूर बनते हैं, ठीक है। एंड इट इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो आपकी एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मोटो क्या है आपका? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड कमांड एंड डी इज यूनिटी एंड सर्विस, ठीक है। तो द मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। और ये जो मोटो है आपका यूनिटी एंड डिसिप्लिन, दैट वाज अडॉप्टेड इन 1968, 1968 के अंदर अडॉप्ट किया गया था इसको। और ये आपकी टीम वर्क वगैरह को बताता है, ठीक है, टीम वर्क, ऑर्डर को। इट ऑल्सो शार्पन्स द स्टूडेंट्स, इट शेप्स them basically, it shapes them into responsible citizens, ठीक है ना, एनसीसी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी का फॉर्मर नेम क्या है? सुपर इंडियन नेवी, माइटी इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी या फिर ब्रिटिश इंडियन नेवी, ठीक है ना। द फॉर्मर नेम ऑफ इंडियन नेवी इज, ये क्या होगा आपका? रॉयल इंडियन नेवी। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। और ये जो रॉयल टाइटल है, इट वाज ड्रॉप्ड इन 1950, ठीक है ना, 1950 के अंदर इस रॉयल टाइटल को ड्रॉप कर दिया गया था और उसके बाद में इंडियन नेवी कहा जाने लगा इसको, ठीक है ना। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज कॉल्ड रॉयल इंडियन नेवी, राइट, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? करंट चीफ कौन है आपके नेवल स्टाफ के?
एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल सुनील लांबा, या फिर डी एडमिरल करमबीर सिंह। तो आपके जो करंट नेवल स्टाफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है दैट इज योर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, 2024 के अंदर बने, उनसे पहले एडमिरल आर हरि कुमार थे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के अंदर कितने ऑपरेशनल कमांड्स हैं? 2, 7, 3 एंड 10। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन, दैट इज योर 3 ऑपरेशनल कमांड। ठीक है, 3 ऑपरेशनल कमांड है, जैसे कि आपके इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप इधर ठीक है, आपके 3 हो गए, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड एंड सदर्न नेवल कमांड। राइट, और इसमें ध्यान में रखना आपके वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पर है आपका? मुंबई, सदर्न नेवल कमांड कोची एंड ईस्टर्न नेवल कमांड है आपके विशाखापट्टनम में। राइट, सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशनल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के अंदर इनमें से कौन सी ऑपरेशनल कमांड नहीं है? ठीक है ना, नॉट पूछा है आपसे। राइट, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड एंड सदर्न कमांड। तो यहाँ पे जैसे इस पिक्चर के अंदर भी दिख रहा होगा ना ये, तो ठीक है ना, आपके कोई भी नदर्न कमांड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, सदर्न नेवल कमांड कोची, विशाखापट्टनम में आपके ईस्टर्न नेवल कमांड। राइट, सो आपकी कौन सी नहीं है, नॉट पूछा है आपसे, तो योर करेक्ट आंसर विल बी योर कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन, दैट इज योर नदर्न कमांड। ठीक है, इट इज नॉट एन ऑपरेशनल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द हाईएस्ट कमीशन्ड रैंक इन द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के अंदर हाईएस्ट कमीशन्ड रैंक कौन सी है? ए एडमिरल, बी वाइस एडमिरल, सी रियर एडमिरल एंड डी इज कॉमोडोर। ठीक है ना, तो आपकी जो हाईएस्ट कमीशन रैंक है दैट इज योर एडमिरल। ठीक है ना, ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये जैसे आर्मी के अंदर जनरल होती है, इक्विवेलेंट टू दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रेयरेस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी अबव एडमिरल? ठीक है ना, जो रेयरेस्ट रैंक है इंडियन नेवी के अंदर अबव एडमिरल, ठीक है, वो कौन सी है? ठीक है, जैसे कि बेसिकली ऐसे मान लो कि जो फील्ड मार्शल रैंक हुआ करती थी उस तरह से। ठीक है ना, ए ऑप्शन विल बी अ फील्ड मार्शल, बी इज एडमिरल ऑफ द फ्लीट, सी इज मार्शल ऑफ द नेवी एंड डी इज चीफ एडमिरल। राइट, सो आपकी कौन सी होगी इसमें? नेवी में पूछा गया अपन से, तो इट इज एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है ना, इट इज अ 5 स्टार ऑनरी रैंक, जो कि इक्विवेलेंट किसके थी? फील्ड मार्शल के। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ऑन विच डे इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट? इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th ऑफ जनवरी, 8th ऑफ अक्टूबर, 4th ऑफ दिसंबर या फिर 15th ऑफ अगस्त? तो इंडियन नेवी इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th ऑफ दिसंबर। ठीक है, राइट, ये बेसिकली कैसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इट ऑनर्स द नेवल विक्ट्री इन द 1971 वॉर। ठीक है ना, जो नेवी का योगदान था 1971 के अंदर, उसके लिए 4 दिसंबर इज योर करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 38, नेवी डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट विच 1971 ऑपरेशन? ठीक है, नेवी डे इनमें से कौन से मतलब कॉमेटोर के अंदर विच वॉज इन 1971 ऑपरेशन के अंदर कौन से ऑपरेशन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर? ठीक है ना, तो इट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी ऑप्शन। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट बेसिकली टारगेटेड द कराची पोर्ट इन 1971 वॉर, और इसके अंदर पाकिस्तान को हैवी लॉस सफर करना पड़ा। ठीक है ना, तो आंसर विल बी योर ऑपरेशन ट्राइडेंट। नेवी के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न नेवल कमांड लोकेटेड? ठीक है ना, आपको हेडक्वार्टर बताना है सदर्न नेवल कमांड का। ठीक है, ए विशाखापट्टनम, बी गोवा, सी मुंबई एंड डी कोची।
तो योर करेक्ट आंसर विल बी योर कोची। ठीक है, सदर्न नेवल कमांड पूछा है तो कोची इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, केरला के अंदर ये इट इज द ओल्डेस्ट नेवल बेस। ठीक है ना, कोची वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, what is India's first indigenously developed nuclear powered सबमरीन। ठीक है ना, इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बतानी है आपको। ए ऑप्शन इज आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस त्रिखांत, आईएनएस अरिहंत। तो ये आपकी कौन सी है फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन? दैट इज योर आईएनएस अरिहंत। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी का मोटो आपसे पूछा गया है। ए शाम नो वरुण, नभ स्पर्शम दीप्तम, सर्विस बिफोर सेल्फ, एंड डी इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो इंडियन नेवी का जो मोटो है, ठीक है, दैट इज योर शाम नो वरुण। याद रखना ये। ठीक है ना, नेवी का पूछा गया आपसे, सर्विस बिफोर सेल्फ आपका आर्मी का था, राइट। एंड इट मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस। ठीक है, जो वरुण, वरुण किसको, जो पानी के देवता होते हैं उनको कहा जाता है। तो मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस, एंड इट इज टेकन फ्रॉम विच वेद? ऋग्वेद। ठीक है, ये जो मोटो है आपका किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इन विच स्टेट इज द इंडियन नेवल अकेडमी लोकेटेड? इंडियन नेवल अकेडमी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला। तो ये है आपका डी केरला, एजिमाला। ठीक है ना, केरला में कहा? एजी माला बोल दो उसको, एजीमाला। ठीक है ना, इट इज लोकेटेड इन एजीमाला केरला। ठीक है, नेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करता है, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 43, ऑफिसर्स हेडिंग ईच नेवल ऑपरेशन कमांड होल्ड विच रैंक? ठीक है ना, नेवल ऑपरेशनल कमांड को कौन से ऑफिसर्स, कौन सा ऑफिसर रैंक बेसिकली होल्ड करता है? ए जनरल, ग्रुप कैप्टन, कॉमोडोर या वाइस एडमिरल। सो योर डी ऑप्शन, वाइस एडमिरल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑपरेशनल कमांड जितनी भी होती है दे आर हेडेड बाय द वाइस एडमिरल। ये 3 स्टार ऑफिसर्स होते हैं आपके बेसिकली, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, द रैंक ऑफ कैप्टन इन द नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन द एयरफोर्स? ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा रैंक्स, तो सारी ऑफिसर रैंक जो है ना वो सारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस के याद करने हैं अपन को अच्छे से। द रैंक ऑफ द कैप्टन इन द नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन द एयरफोर्स? एयरफोर्स के इक्विवेलेंट कौन सी होगी आपकी? ए विंग कमांडर, बी ग्रुप कैप्टन, सी स्क्वाड्रन लीडर या डी एयर कमोडोर। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ग्रुप कैप्टन। ठीक है ना, नेवी कैप्टन जो है बेसिकली आपके ये किसके इक्विवेलेंट होंगे? ग्रुप कैप्टन के। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच रैंक इन द नेवी इज इक्विवेलेंट टू द आर्मी रैंक ऑफ द मेजर जनरल? इजी है, नेवी के अंदर इक्विवेलेंट रैंक बतानी है आपके मेजर जनरल की। वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, एडमिरल या कॉमोडोर। तो ये आपकी रियर एडमिरल। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 स्टार रैंक्स हो जाएंगी आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का मोटो पूछा गया अपन से। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये नहीं हो सकता बिकॉज ये आर्मी का है। मे द लॉर्ड ऑफ द विंड बी ऑस्पिशियस, ये नहीं है। ठीक है, कोई लोगो ही नहीं है। शाम नो वरुण, ये आपका नेवी का है। एयरफोर्स का पूछा गया है, सो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है ना, नभम स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, ये जो आपका दे रखा है संस्कृत के अंदर क्या कहेंगे इसको? नभम स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। और ये आपका कहाँ से डिराइव किया गया है? ये आपका भागवत गीता से डिराइव किया गया है। ठीक है, करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 47, द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होल्ड्स विच रैंक? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है आपकी कौन सी रैंक होल्ड करेंगे? एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल या फिर एयर कॉमोडोर। तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर एयर चीफ मार्शल। ठीक है ना, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है दैट होल्ड्स द रैंक इक्विवेलेंट टू एयर चीफ मार्शल। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ईयर वॉज द इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली स्टैब्लिश? इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑफिशियली कब स्टैब्लिश हुई थी?
तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1922, 1919, 1947 या 1932। तो ये हुई थी आपके 1922 के अंदर, ठीक है ना। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एयर फोर्सेस के अंदर है। Now question number 49, the Indian Air Force was known as before it was renamed in 1950। इंडियन एयर फोर्स को पहले क्या कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना। ए इज ब्रिटिश इंडियन एयर फोर्स, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एयर फोर्स, सी इंडियन एयर कॉम्बैट फोर्स या फिर रॉयल इंडियन एयर फोर्स। तो इट इज बिफोर 1950 इट वाज रॉयल इंडियन एयर फोर्स, डी ऑप्शन, ठीक है। फिर रॉयल वर्ड हटा दिया गया था 1950 के बाद, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द करंट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। करंट चीफ मार्शल पूछा गया आपसे इंडियन एयर फोर्स का। आर के भदौरिया, अमरप्रीत सिंह, विवेक राम चौधरी या अरूप राहा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी, अमरप्रीत सिंह, ठीक है ना। ही इज द करंट चीफ एयर चीफ मार्शल, ठीक है ना। इन्होंने भी चार्ज 2024 के अंदर लिया है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांड द IAF, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांड द IAF कौन थे। अर्जन सिंह, सुब्रतो मुखर्जी, सुरेंद्र मेहरा या फिर स्वरूप कृष्ण कौल। तो फर्स्ट इंडियन एयर चीफ कौन थे आपके, सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है ना। इनको फादर ऑफ IAF भी कहा जाता है, याद रखना, फादर ऑफ इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, ये भी कहा जाता है। और इन्हीं के बर्थडे पे एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड अर्लियर, राइट, सुब्रतो मुखर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अर्जन सिंह, सुब्रतो मुखर्जी, दिलबाग सिंह या स्वरूप कृष्ण कौल। अभी अपन ने पढ़ा था सुब्रतो मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। He led the foundation of IAF. Now question number 53, who was the only officer promoted to the 5-star rank of Marshal of the Indian Air Force, ठीक है ना। Only officer that was promoted to the 5-star rank of the Marshal, सुब्रतो मुखर्जी, अर्जन सिंह, दिलबाग सिंह और SP त्यागी। तो ये थे आपके ओनली मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, कौन थे, अर्जन सिंह। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। And he was promoted to 5-star rank in 2002 के अंदर इनको 5-star रैंक मिला था, राइट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 54, ऑन विच डेट इज द इंडियन एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड। इंडियन एयर फोर्स डे आपका कब सेलिब्रेट होता है, 8 अक्टूबर, 9 नवंबर, 14 जनवरी या 4 दिसंबर। तो इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। वेयर इज द इंडियन एयर फोर्स अकेडमी लोकेटेड। इंडियन एयर फोर्स अकेडमी कहाँ लोकेटेड है आपकी, इलाहाबाद, बिदर, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो इट वॉज लोकेटेड इन डी ऑप्शन, हैदराबाद, ठीक है ना। यहाँ पे ऑफिसर जो हैं उनको फ्लाइंग ट्रेनिंग वगैरह सभी यहीं मिलती है। एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1969, ठीक है, 1969 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द ओनली परमवीर चक्र रेसिपेंट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। आपसे इंडियन एयर फोर्स के परमवीर चक्र रेसिपेंट पूछे गए, ठीक है ना। ए निर्मलजीत सिंह सिखौन, अर्जुन खेत्रपाल, सोमनाथ शर्मा या फिर विक्रम बत्रा। तो योर करेक्ट आंसर विल बी योर निर्मलजीत सिंह सिखौन। ही इज द ओनली इंडियन एयर फोर्स परमवीर चक्र रेसिपेंट या अवॉर्डी, ठीक है ना। एंड इनको कब मिला था, इनको पॉस्टमस मिला था, बेसिकली शहीद होने के बाद में मिला था, ठीक है। ही फॉट ब्रेवली इन 1971 वॉर, 1971 वॉर के अंदर इनका काफी योगदान को जिताने में, बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, What is the name of the first indigenously produced jet fighter plane in India, ठीक है। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली प्रोड्यूस जेट फाइटर प्लेन इंडिया के अंदर, HAL तेजस, HF-24 मेरिट, HAL अजीत या MiG-21। तो ये है आपका करेक्ट आंसर विल बी योर HF-24 मेरिट वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस जेट फाइटर। इट इज डिजाइन्ड बाय HAL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58,
हु वाज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स कौन थे? हरिता कौर देओल, पुनीत अरोड़ा, पद्मावती बांदोपाध्याय, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, तो पद्मावती बांदोपाध्याय, सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल, ठीक है ना, एंड शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, ठीक है ना, एविएशन मेडिसिन के अंदर इन्होंने काफी योगदान दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, who was the first woman fighter pilot in the Indian Air Force, ठीक है, that is very important। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स के अंदर फर्स्ट वुमेन फाइटर कौन थे? पुनीत अरोड़ा, एनी दिव्या, हरित कौर देओल या फिर अवनी चतुर्वेदी। ये तो डी ऑप्शन अवनी चतुर्वेदी, ठीक है ना, एंड ये क्या फ्लू करती हैं? मिग 21, ठीक है ना, वन ऑफ द फर्स्ट 3 वुमेन फाइटर पायलट्स के अंदर एक इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। Now question number 60, what is the name of the special force unit of the IAF? IAF की special force unit का नाम क्या है? गरुड़ कमांडो फोर्स, मार्कोस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या फिर पैरा कमांडोज? तो ये पता होगा मोस्ट प्रोबेबली आप सबको, गरुड़ कमांडो फोर्स इज IAF स्पेशल फोर्स, है ना, इट प्रोटेक्ट्स द एयरबेस एंड कंडक्ट्स स्पेशल मिशंस, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कौन सा एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काम में लिया जाता है आपके? तेजस, ध्रुव, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर या फिर चेतक? तो इट वाज तेजस, ठीक है ना, इट इज अ कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इट इज डिजाइन एंड मेड इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द लोएस्ट कमीशन्ड रैंक इन द इंडियन एयर फोर्स? इंडियन एयर फोर्स के अंदर लोवेस्ट कमीशन रैंक कौन सी है? ठीक है, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट? तो लोवेस्ट कमीशन रैंक कौन सी है आपकी? फ्लाइंग ऑफिसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपके आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होगी, राइट। Now question number 63, the rank of the squadron leader in the IAF is equivalent to which army rank? Squadron leader की जो रैंक है इंडियन एयर फोर्स के अंदर, that is equivalent to which army rank? A लेफ्टिनेंट, B कैप्टन, C मेजर या D कर्नल? तो ये आपकी किसके इक्विवेलेंट होगी? मेजर के अंदर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस तो आई थिंक अपने रैंक से रिलेटेड ही है, ठीक है, तो वो तो अपन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। Squadron leader equals to the major in army, right? C option will be a correct answer. Now question number 64, from which country did India obtain the Rafale fighter jets? इंडिया ने रफाल फाइटर जेट्स जो थे वो कौन से कंट्री से लिए थे, राइट? रशिया, फ्रांस, यूएस या फिर यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। सो ये अपन ने किससे परचेज किए थे? फ्रांस से, ठीक है, इंडिया परचेज रफाल जेट्स फ्रॉम दी फ्रांस, ठीक है, ये आपकी बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाता है ये, एंड इट कैन ऑल्सो कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 64, आफ्टर दैट 65, द सुखोई Su-30 MKI ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, ये कौन से कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं? रशिया, फ्रांस, यूके और इंडिया? ये कहाँ से हुए हैं? रशिया से, ठीक है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ IAF ऑल्सो, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन भी कहलाते हैं, एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय HAL, पर इनका ओरिजिन रशियन ओरिजिन के हैं ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? बांग्लादेश, ये जी दिख रहा है आपको इधर, ठीक है ना, बांग्लादेश बेसिकली ये आपका कब बना था? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, ठीक है, तभी ये 1971, 1905, 1970 और 1947। तो बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट कह दो आप इन 1971 विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान, और यहां से अपन ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, which operation was launched in 1948 to integrate Hyderabad into the Indian Union? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 1948 के अंदर टू इंटीग्रेट हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन? इट वाज
ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन मेघदूत? तो इट वाज ऑपरेशन पोलो, है ना। इट वाज लॉन्च्ड इन 1948 एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पुलिस एक्शन। ठीक, तो आपका ऑपरेशन पोलो वाज लॉन्च्ड इन 1948 टू इंटीग्रेट द हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन के अंदर लाने के लिए। Now question number 68, Operation Vijay in 1961 was launched for the liberation of which territory? ठीक है ना, 1961 के अंदर जो ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था, ये कौन सी टेरिटरी को लिबरेट, ठीक है, आजाद करने के लिए किया गया था? ए पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बी गोवा दमन एंड दीव, सी सियाचिन एंड डी हैदराबाद। तो ऑपरेशन विजय जो था ये आपके गोवा दमन एंड दीव को, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय लिबरेटेड पोर्तुगीज टेरिटरी, ठीक है ना, पोर्तुगीज टेरिटरी से आजाद करने के लिए। इसके अंदर इट एंडेड द कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड गोवा बिकेम अ स्टेट इन 1987। फिर 1987 के अंदर गोवा एज अ स्टेट बन गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ईयर डिड द इंडो चाइना वॉर टेक प्लेस? इंडो चाइना वॉर कब हुई थी आपके? 1947, 1971, 1962 और 1965। तो ये हुई थी आपकी 1962 के अंदर, ठीक है ना। इट वॉज फॉट इन द हिमालयन रीजन्स, ठीक है ना, 1962 के अंदर ये हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू काउंटर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1965? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, टू काउंटर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1965? तो ये बेसिकली पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ये, ठीक है ना। ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर एंटर कर रहे थे, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर। तो ये कौन सा ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे और उसके बाद में फुल फ्लैश स्केल वॉर भी हुई थी। तो इट इज ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन गिब्राल्टर, ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन सफेद सागर? इट वाज ऑपरेशन गिब्राल्टर, ठीक है ना। इट वाज लॉन्च्ड बाय द पाकिस्तान इन 1965 एंड इसके अंदर इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रांगली, है ना। इंडिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, काफी अच्छे से समझाया था पाकिस्तान, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, the 1971 war with Pakistan resulted in the liberation of? 1971 वाली जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, इसके अंदर रिजल्ट क्या निकला था, या रिजल्टेड इन द लिबरेशन ऑफ विच कंट्री? तो योर ऑप्शन ए इज बांग्लादेश, बी पीओके, सी सियाचिन एंड डी कारगिल। तो अपन पढ़ चुके ये, दैट इज योर बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी इसके अंदर, ठीक है ना। इट वाज रिजल्टेड इन बांग्लादेश लिबरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू क्लियर द कारगिल सेक्टर इन 1999? ठीक है ना, कारगिल सेक्टर के अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था आपके? ऑपरेशन विश्वास, ऑपरेशन शौर्य, ऑपरेशन परमवीर या ऑपरेशन विजय? तो इट वाज ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। क्लियर कारगिल इन 1999 और आईएएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने फुल सपोर्ट किया था आर्मी ऑपरेशंस को, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर। तो इट वाज ऑपरेशन विजय, और विजय दिवस भी मनाया जाता है ना इसी के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, ऑपरेशन मेघदूत दैट वाज लॉन्च्ड इन 1984, ठीक है ना, was launched to secure which strategic location? कौन सी लोकेशन को सिक्योर करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था? दैट इज ऑपरेशन मेघदूत। गोवा, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर एंड डीएस हैदराबाद, ठीक है। तो ये किया गया था आपके सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, 1984 के अंदर। और ये ध्यान में रखना कि सियाचिन ग्लेशियर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, ठीक है ना, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया के सबसे ऊंची बैटलफील्ड है ये आपकी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड? अभी अपन ने पढ़ा, माउंट एवरेस्ट, सियाचिन ग्लेशियर, नाथुला या फिर टाइगर हिल? तो दैट इज योर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। ये लद्दाख के अंदर है आपके, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है ना, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, डेडलीस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट बैटलफील्ड, ठीक है।
और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये आपका -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, ठीक है ना। तभी वहां पे काफी ज्यादा डेडलीस्ट या बैटल फील्ड है आपकी, ठीक है। यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच IAF ऑपरेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999, ठीक है। कौन सा IAF ऑपरेशन हुआ था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 1999 के अंदर जो हुई थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन उड़ान, ठीक है। तो IAF का कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन सफेद सागर। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इंडियन एयरफोर्स का काफी मेजर रोल प्ले किया था इन्होंने कारगिल वॉर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दे यूज लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, ठीक है ना, इन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999। तो ऑपरेशन सफेद सागर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, द ताशकेंत एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग विच वॉर, ठीक है। जो ताशकेंत एग्रीमेंट था बेसिकली वो किस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी वॉर के बाद में साइन हुआ था? 1947, 1971, 1965 या 1999? इट वाज साइंड इन 1965, ठीक है। 1965 वॉर के बाद में हुआ था ये। और ये किसने किया था? इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, एंड पाकिस्तान की तरफ थे अयूब खान, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। एंड इट इज साइंड इन USSR। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1965 वॉर, ठीक है। अपन ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है अभी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1965 वॉर के अंदर? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। प्राइम मिनिस्टर वाज लाल बहादुर शास्त्री। एक इन्होंने बहुत फेमस स्लोगन भी दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना। कौन सा स्लोगन था वो? जय जवान जय किसान, ठीक है ना। इट वॉज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1971 वॉर, ठीक है। 1971 वॉर के टाइम में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे आपने? यशवंत राव चमन, जगजीवन राम, इंदिरा गांधी और स्वर्ण सिंह। बी ऑप्शन जगजीवन राम, ठीक है ना। ही वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971 वॉर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी मेजर वॉर्स हैज इंडिया फॉट विद पाकिस्तान? इंडिया की मेजर वॉर्स बतानी है आपको। पाकिस्तान के साथ में कितनी हुई? 4, 2, 5 और नन। तो मेजर वॉर कितनी हुई है अपनी? 4, ठीक है ना। 4 मेजर वॉर्स हुई है। कौन कौन सी? एक तो 1947 वाली हुई थी, ठीक है। उसके बाद में अभी अपन ने 1965 वाली भी पढ़ी। आफ्टर दैट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, दैट इज 1971, एंड द फोर्थ वन इज योर 1999 कारगिल वॉर, ठीक है। दीज आर दी 4 मेजर वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग विच ईयर्स, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट कौन से साल में था? 1947 टू 1989, 1947 टू 1962, 1947 टू 1971 एंड 1947 टू 1958, ठीक है। तो अपन ने देख लिया है कि भाई बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब हुई थी? 1971 के अंदर। तो 47 के अंदर पाकिस्तान बना था। इट मींस 47 टू 1971, ठीक है ना। और उससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और उस वजह से बांग्लादेश को नया कंट्री बनना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया के अंदर कौन सा है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। वी ऑल नो PVC, परमवीर चक्र, ठीक है ना। अ पर्पल रिबन विद अ लोटस, इट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है ना। दैट इज योर परमवीर चक्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र के फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे? मेजर संजय कुमार, मेजर नायब सूबेदार, मेजर सोमनाथ शर्मा या फिर मेजर योगेंद्र सिंह।
तो ये आपके थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट पीवीसी रेसिपेंट एंड ही वॉज अवॉर्डेड फॉर द 1947 कश्मीर वॉर, ठीक है ना। कश्मीर वॉर के बाद में इनको 1947 की कश्मीर वॉर के बाद में मिला था एंड इट वाज अवॉर्डेड पोस्टमसली, ठीक है ना। पोस्टमसली मिलता है ये, मतलब मरणोपरांत, शहीद होने के बाद में, ठीक है ना। आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स को दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ईयर वाज द परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस? परमवीर चक्र को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1947, 1962, 1950 या 1975, ठीक है। तो पीवीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950, ठीक है ना। आफ्टर द इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, उससे पहले ब्रिटिश अवार्ड्स वगैरह दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? इनमें से पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। तो पीस टाइम अवार्ड जो है दैट वाज योर अशोक चक्र, ठीक है ना। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड आपका कौन सा है? अशोक चक्र। ये सिविलियंस को भी दिया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो नॉट अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड पूछा है अपन से, तो नॉट अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होगा? अशोक चक्र। अब ये अपन ने पढ़ा ना, इट इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। काफी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह को भी मिलता है ये, जब ऐसे वॉर वगैरह नहीं होती, कोई और प्रॉब्लम आ जाए तब, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो, इट इज गिवन ना, गैलेंट्री अवार्ड्स आपके दो तरह के हो गए, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में हाईएस्ट कौन सा आता है? परमवीर चक्र। पीस टाइम में होता है आपके अशोक चक्र। और अदर देन परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, एंड अदर देन अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, दे आर दी पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, द रेड क्लिफ लाइन डीमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो रेड क्लिफ लाइन है आपकी, वो इंडिया और किसके बीच में है? भूटान, जर्मनी, पाकिस्तान एंड चाइना। ये किसके बीच में आपकी? इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1947, it divides India and Pakistan, right? Question number 87, what is the name of the India China border line? India China border line जो है आपकी, वो कौन सी है? ठीक है, मार्जिनल लाइन, मैनहेरम लाइन, मैकमोहन लाइन या दुरंद लाइन? तो इट इज योर मैकमोहन लाइन। इंडिया चाइना बॉर्डर के अंदर कौन सी लाइन है आपकी? मैकमोहन लाइन, ठीक है। एंड इट वाज प्रपोज्ड इन 1914, ठीक है, 1914 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज द एक्रोनिम एलओसी स्टैंड फॉर? ठीक है, एलओसी का मतलब क्या होता है आपके? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लोकेशन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ कमांड। तो एलओसी कौन सी आपकी? लाइन ऑफ कंट्रोल। इट डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड करती है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1971 वॉर, ठीक है ना। 1971 वाली जो वॉर हुई थी उसके बाद में इसको बनाया गया था। अर्लियर इट इज कॉल्ड सीज फायर लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन इन इंडिया फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी? ठीक है ना, कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी? 4, 5, 2 एंड 6। तो 4 वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड एग्जिस्ट हैं आपके, ए ऑप्शन। कौन कौन से हो गए आपके? परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र, ठीक, वीर चक्र और भी होते हैं। फॉर योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर आपके कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, सुचिता कृपलानी या एम विश्वेश्वरैया? ठीक है, तो ये थे आपके बलदेव सिंह, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये आपके कब तक रहे थे? आपके 1947 से लेके 1952 तक रहे थे, ठीक है ना। He was the first defense minister of independent India. Now question number 91, which organization manufactures arms and weapons for the Indian Army? ठीक है ना, इंडियन आर्मी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आर्म्स और वेपन्स मैन्युफैक्चर करेगी? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, डीआरडीओ, आर्मी मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड या फिर इसरो? तो आपके जो ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, दैट मैन्युफैक्चर्स आर्म्स फॉर द आर्मी, ठीक है ना,
एंड इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा में ही स्टैब्लिश हो गई थी, ठीक। दैट मैन्युफैक्चर्स आर्म्स एंड वेपन्स फॉर द इंडियन आर्मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, द ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो ब्रह्मोस मिसाइल है आपकी, ठीक है, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में है? नेपाल, रशिया, म्यांमार एंड रशिया, सॉरी चाइना, ठीक है ना। तो ब्रह्मोस इज ए इंडो रशियन मिसाइल, ठीक है ना, इंडो रशियन मिसाइल है एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। और इसका नाम कैसे हुआ है? इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर से, ठीक है ना, ब्रह्मोस है ना, वहां से, एंड आपके मॉस्कवा, ये आपकी रशिया के अंदर रिवर है, इससे नाम क्या लिया? ब्रह्मोस, करेक्ट। सो रशिया इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, विच टाइप ऑफ मिसाइल इज द मीका? तो इट इज एयर टू एयर मिसाइल, इट इज अ सरफेस टू एयर, इट इज सरफेस टू एयर या फिर सी टू एयर? तो इट इज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है ना, ये आपकी एयर से एयर मिसाइल है, ठीक है, एंड इट वाज यूज्ड बाय द रफाल जेट्स, हाईली एक्यूरेट निशाना है इसका, ठीक है ना। सो ए ऑप्शन एयर टू एयर विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, द त्रिशूल मिसाइल इज क्लासिफाइड एज, त्रिशूल जो मिसाइल है आपकी वो किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अपन? एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस या फिर क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो त्रिशूल जो है आपकी वो है सरफेस टू एयर, बी ऑप्शन सरफेस टू एयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है ना, एयर डिफेंस वगैरह के अंदर काम में आती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 95, दैट इज द अग्नि सीरीज ऑफ द मिसाइल्स आर, जो अग्नि मिसाइल्स हैं आपकी ये किस तरह के मिसाइल्स हैं? एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस या फिर सबमरीन लॉन्च्ड, ठीक है ना। तो जो अग्नि सीरीज है आपकी ये कौन सी है आपकी? सरफेस टू सरफेस, दे आर द बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ दीज इज एन इंडियन क्रूज मिसाइल? इनमें से कौन सी इंडियन क्रूज मिसाइल है? पृथ्वी, ब्रह्मोस, अस्त्र या अग्नि, ठीक है, ये कौन सी होगी आपकी? सॉरी, ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक स्पीड इसकी, ठीक है, ब्रह्मोस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द मिग 21 एंड मिग 29 ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन? ठीक है, मिग 21, मिग 29 जो है आपके वो कौन से रीजन से ओरिजिनेट करते हैं? ठीक है, सोवियत यूनियन, दैट इज रशिया, बी फ्रांस, यूके एंड यूएस, ठीक है ना। तो मिग एयरक्राफ्ट आर ओरिजिनेटेड इन यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ठीक है, रशिया के अंदर, और इंडिया इसको काफी सालों से काम में ले रही है। इट सर्व्ड ओवर 60 ईयर्स, ठीक है, काफी टाइम से यूज में ले रही है इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, विच एयरक्राफ्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट? ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट कौन सा है इनके अंदर से? मिग 21, मिराज 2000, एचएएल तेजस या फिर रफाल? ठीक है, ये तो ये आपकी है मिग 21, इट इज द स्मॉलेस्ट सुपरसोनिक फाइटर, काफी लाइट वेट, काफी फास्ट, ठीक है। So your A option will be your correct answer. Now question number 99, what is the full form of INS in the context of naval ships? ठीक है, naval ships के context में INS का full form क्या है? ठीक है, क्या हो सकता है इसका? इंडियन नेवी शिप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इंडियन नेविगेशन सिस्टम या इंडियन नेविगेशन शिप। तो INX प्रीफिक्स है, दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर नेवल शिप, तो इसका आंसर इज योर इंडियन नेवी शिप। ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इट शोज द ओनरशिप ऑफ द इंडियन नेवी। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, द अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर यूज्ड बाय इंडिया वाज डेवलप्ड इन, ठीक है, जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं दे आर यूज्ड बाय इंडिया एंड इट वाज डेवलप्ड इन, और ये कहाँ बने हुए हैं? इट वाज डेवलप्ड इन रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो your correct answer will be United States. They are made in United States and they are used for
अटैक मिशंस एंड वन ऑफ द डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, तो योर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. राइट, नाउ योर क्लास इज ओवर. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज डू द कमेंट्स. ठीक है, राइट इन द SSS कमेंट्स. Sure Shot Series Thank you. by Eklavya Academy, Jaipur. Most expected questions with concepts and smart tricks.